बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यह स्वतंत्रता कहानी में पढ़ा कि पाठक चक्रवर्ती मोहल्ले के लड़कों का नेता था। एक दिन उसने एक नया खेल सोचा। उसने सभी लड़कों से कहा कि एक लकड़ी के लट्ठे को नदी में लुढ़का दिया जाए। जब उसका मालिक आएगा और हम पर क्रोधित होगा तो हम सब खूब हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। खेल आरंभ होने से पहले पाठक का छोटा भाई मक्खन उस पर बैठ गया। पाठक ने उसे मना किया लेकिन वह नहीं माना। तब पाठक ने लड़कों को आदेश दिया कि लकड़ी के लट्ठे को लुढ़का दिया जाए। लड़कों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। लकड़ी के लट्ठे के लुढ़कते और मक्खन के फिसलते देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगे, परंतु पाठक जानता था कि इसका परिणाम बुरा होगा और इधर मक्खन पृथ्वी पर से उठकर उसे लात घूंसे मारते हुए अपने घर चला गया। अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। जब पाठक लड़कों के सामने अपमानित हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके हाथ में जो भी वस्तु होती है वह उसे तोड़ने मरोड़ने लगता है या चबाने लगता है। तो पाठक ने भी वैसा ही किया, घास तोड़ तोड़ कर वह चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां पर आई, एक नाव आई जिसमें एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति बैठा था। उसमें एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति बैठा था। अधेड़ आयु का अर्थ होता है जिसका लगभग आधी उम्र बीत गई हो। पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी की ओर संकेत किए कहा। तो पाठक ने उपेक्षा का अर्थ होता है लापरवाही। पाठक ने लापरवाही किए बिना ही उसे संकेत किया कि वहाँ। फिर वह घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा कहाँ? व्यक्ति ने फिर उससे पूछा कि कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। उसने फिर वही लापरवाही दिखाई। उस व्यक्ति की और देखे बिना ही उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक तुम्हारी माँ बुला रही है। जब मक्खन ने घर पर जाकर शिकायत की पाठक के खिलाफ, तब उसकी माँ ने नौकर को पाठक को बुलाने के लिए भेजा और नौकर ने आकर कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार कर दिया। इनकार करना का अर्थ मतलब मना करना। किंतु नौकर चूंकि मालिक की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया, क्योंकि नौकर मालकिन की तरफ से आया था। उसे आदेश दिया गया था कि वह पाठक को लेकर के आए, इसलिए वह उससे जबरदस्ती लेकर चला गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को मारा? तो उसकी माँ क्रोध में इसलिए आ गई थी क्योंकि मक्खन ने जाकर के पाठक के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए उसकी माँ को क्रोध आ गया था और उसने कहा कि तुमने फिर से मक्खन को मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ तुमने मारा है। मक्खन चूंकि मतलब क्योंकि वह पहले झूठ बोल चुका था कि पाठक ने उसे मारा है, इसलिए वह अपनी बातों पर अटल रहा और दोबारा फिर कहा कि हाँ हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आ गया और मक्खन के समीप आकर उसे मारना आरंभ किया। जब मक्खन ने माँ से पाठक के खिलाफ शिकायत की, तब पाठक को क्रोध आ गया और वह माँ के सामने ही मक्खन को मारने लगा। उसकी माँ ने तुरंत उसे बचाया और पाठक को मारने लगी। माँ ने मक्खन को तुरंत बचाया और वह पाठक को मारने लगी। पाठक को इससे क्रोध आ गया और उसने माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है? तो धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा कि क्या तू अब माँ को भी मारना चाहता है? बच्चों, माँ के क्रोध का कारण क्या था? माँ के क्रोध का कारण था कि जब मक्खन ने
माँ से शिकायत की। तब यह सुनकर पाठक को क्रोध आ गया और वह माँ के सामने ही मक्खन को मारने लगा। तब माँ ने तुरंत उसे बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने माँ को भी धक्का दे दिया, इसलिए माँ को क्रोध आ गया। ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा। जो व्यक्ति नाव में बैठ करके आया था वह घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है। पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, बदल गया, क्योंकि वह उसका भाई था, अर्थात पाठक का मामा था। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा तुम यहाँ। तो भाई को दादा भी कहा जाता है। कैसे आए। फिर उसने नीचे को झुकते हुए उसके चरण छुए। तो जब माँ ने अपने भाई विशंभर को अचानक घर में आते हुए देखा तब उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था और वह व्यापार करता था। तो उसका भाई अर्थात पाठक का मामा विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था। वह मुंबई में रहता था और वह व्यापार करता था। अब कोलकाता अपनी बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी बहन से इसलिए मिलने आया क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, अर्थात पाठक के पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसने घर का सब हालचाल पूछा और दोनों बच्चों के बारे में भी पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दूसरों को दुख देता रहता है और वह बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। तो उसने अपने बेटे के स्वभाव के पाठक के बारे में क्या बताया। उसने कहा कि पाठक चंचल स्वभाव का है और हमेशा दूसरों को कष्ट देता है, जबकि मक्खन पढ़ने का इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। तो यह सुनकर के उसके भाई ने कहा कि मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। पाठक भी इसके लिए राजी हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी। माँ के लिए यह हर्ष मतलब खुशी। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। तो माँ के लिए यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से न मारे। क्यों सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। तो उसके माँ के मन में हमेशा यह भय बना रहता था कि किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से न मार दे। इस लाइन को आप लोग पंक्ति को रेखांकित कीजिए। इस पंक्ति को रेखांकित कीजिए। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि किस दिन चलोगे। तो पाठक जो है, क्योंकि बच्चे जो है जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, इसलिए जब उसको पता चला कि वह मुंबई जैसे बड़े शहर में जा रहा है तो वह प्रतिदिन अपने मामा से पूछता कि किस दिन चलोगे। जब आपके माता पिता आपके साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं तो आप कितने खुश होते हैं। आपको रात को नींद भी नहीं आती है और आप बार बार पूछते हैं कि पिताजी हम लोग कब घूमने जाएंगे, और उस जगह की जानने की आपको जिज्ञासा भी होती है। यही हाल पाठक का भी था, वह क्योंकि वह भी एक जिज्ञासु प्रकृति का था। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से न सोया गया। सारा दिन जाने की खुशी से इधर उधर फिरता रहा। तो जाने की खुशी में उसे नींद भी नहीं आती थी और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमता रहता था। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी। तो उस समय क्यों इसलिए दे दी, क्योंकि जाते समय जो है उसे मक्खन से सहानुभूति हो गई थी और उसने अपने छोटे भाई को मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग दे दी। इस पंक्ति को भी आप लोग अच्छी तरह रेखांकित कीजिए। मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना
उसके लिए विपत्ति थे। मुंबई पहुंचकर पाठक पहली बार अपनी मामी से मिला, परंतु उसकी मामी उसे देखकर जरा भी खुश नहीं हुई, क्योंकि उसके पहले से ही अपने 3 बच्चे थे और एक चंचल बच्चे के आ जाने के कारण उसे जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। तो ऐसे शरारती और चंचल बच्चों के लिए अपना ही घर उसके लिए स्वर्ग होता है, क्योंकि वहाँ वह अपनी मर्जी के अनुसार रह सकता है, अपनी इच्छा अनुसार रह सकता है। वह जहाँ मर्जी होता है वह जाता है, खाता है, सोता है, परंतु दूसरों के घर में उसे बंधन हो जाता है। इसलिए नए घर में और नए लोगों के साथ रहना ऐसे बच्चों को बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।